एक लड़की को स्टार बनाने में लड़कों का ही योगदान रहता है, तो फिर एक लड़के को स्टार बनाने में आज दिन तक लड़कियों ने योगदान क्यों नहीं किया? हसीनों पे कितनी दफा ये गमला फिर भी फकीरों का पहने हुए है चला दिल की शीशी है जहाँ भी खुल जाए। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने 1 डे 1 फॉलोवर मीटअप टास्क का आज है अपना 40वां दिन। और उसमें आज इंस्टाग्राम फॉलोवर भाई सेलेक्ट हुए रिंकू भाई, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है शिवाजी पार्क। और यहाँ पूर्ण रूप से रोड खुद चुके हैं भाई लोग। अपना डे 39 का व्लॉग है वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स पर आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख ले और अपने भाई को सपोर्ट दिखाए। और मैं सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, अब मैं डेली थोड़ी बहुत देर लाइव आया करूंगा ताकि अपन के कोटा के बाहर के लड़कों से भी अपनी बातचीत होती रहे। और आज जैसे आंधी चलती है ना, ऐसा हालात हो रहा है कोटा में तो। और मुझ सारा भाई लाल पूछ बजाऊं जो भाई लाओ हमारा व्लॉग में मजा आ रहे हो जना आ रहे हो। और अब अपन थोड़ी बहुत देर में रिंकू भाई के पास पहुंचने वाले हैं। और कितनी देर हो गई यहाँ पे। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। मैंने आपको बोला था अपन भाई रिंकू से मिलने आए, जो क्या है काली चश्मा लगाकर बिल्डिंग वाले बने हुए हैं अभी। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? एक नंबर, आज मजा आया मेरे को भी भैया से मिलके। कितने सारे दिनों से फॉलो करे हो मुझे? मैं 1 महीना हो गया लगभग मेरे को। अच्छा, कैसा लगता है मेरा कंटेंट? एक नंबर, बहुत ही अच्छा। और लोग है कहते रहते हैं कि ऐसे बनाए वैसे बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि अपनी ही मर्जी रहेगी यार, कैसे भी बनाओ तो है ना। और जरूरी है क्या कि दूसरे के हिसाब से चले हम? भाई जरूरी है क्या दूसरे के हिसाब से चले हम? सही बात है। एक बार में कोई परफेक्ट चीज नहीं होती है तो नहीं होती है, इसमें क्या है, अपन मशीनें थोड़ी है। धीरे धीरे समझ में आता है लोगों को इसे भी। और जो भी आदमी है वो आराम से सीखेगा यार, कोई भी चीज एक बार में नहीं होती। सबसे पहले बात, जब तुम करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगी। और जो दूसरे जो ज्ञान देने वाले लोग रहते हैं ना, वो उनसे सीधी सी बात है कि तुम ही करके देख, बता दो। हाँ ये तो है भाई, ज्ञान फैलने वालों से तो कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ ज्ञान फैलते हुए ही देखा है। बाकी इनके साथ में एक भाई हो रहा है, इनसे भी अपन नाम पूछते हैं। तरुण नाम। अरे बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है तरुण भैया, ये क्या है अमिताभ बच्चन के फैन है, इनकी लंबाई ज्यादा बढ़ गई थी। मुझसे मिलके आपको एक्चुअली में कैसा लगा? बहुत दिनों से मिलना चाहता था मैं। और मैं तो इसलिए मिलना चाहता था कि यार है ना, जो बंदा यहाँ का है कोटा का ही अपने और हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा है ना। और अभी तक मैंने तो देखा नहीं है जो बंदा मेरे से मिलने आया हो, ना ही कोई बंदा है जो है ना चढ़ने के बाद में। अधिकतर तो लोग ये होते हैं कि ना बस कि मैं ही हूँ, अब तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, फेमस होने के बाद में? हाँ, लोग अधिकतर ऐसा ही करते हैं ना। अधिकतर क्या है, लोग यही करते हैं कि फेमस होने के बाद में सामने वाले लोगों को जिनकी वजह से फेमस हो रहे हैं उनको तो भूल ही जाते, जानते ही नहीं कि कौन है अपने बैकअप में और किसने अपन को फेमस किया। ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है, पर पता है मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। फेमस होने की बात तो अलग चीज है। एक्चुअली मुझे अगर फेमस होना होता ना भाई, तो मैं आप लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहता। जैसे पूरी पब्लिक बना रही है ना, जैसे एग्जॉस्ट लगा लिया, आज मैं मॉडिफाई करा रहा हूँ, आज मैं रेप करा रहा हूँ, आज मैं हेलमेट बदल रहा हूँ, आज मैं पेट्रोल की जगह डीजल डलाऊंगा, और अब मैं पानी से भी चला सकता हूँ। तो ऐसे कारनामे कर रहा होता, उससे भी मेरे फॉलोवर गेन हो जाते। पर एक्चुअली मेरा इंटेंशन फॉलोवर बढ़ाना नहीं है। अपनी जो यूथ कम्युनिटी है, जो युवा है, उनका चरित्र बिल्कुल मारा जा चुका है सोशल मीडिया के द्वारा। प्रत्येक लड़का सिर्फ और सिर्फ हवस का शिकार बनकर छूट गया है। बिल्कुल उनकी फैमिली के पूरे जितने भी चरित्र है, उनके फैमिली में जितने भी सिखाए गए गट्स है, उनके माता पिता की इज्जत है, वो सब चीज आज के टाइम में दाव पर लग चुकी है। और मैं उन सब भाइयों के लिए एक प्रेरणा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं डेली कर रहा हूँ। तो सबको मेरी बात आज नहीं तो कल आएगी, पर समझ में जरूर आएगी। क्योंकि अधिकतर लोग यही कर रहे हैं अभी, या तो लड़कीबाजी में जाते हैं और या फिर वहाँ नहीं जाते तो फिर ये बाइक रेसिंग में जाते हैं, जो है ना वो अलग अलग स्टंट करके, और अधिकतर मारे जाते हैं या एक्सीडेंट होकर हाथ पैर तोड़ा के बैठे। सही बात है। 25-30 साल का लड़का 2 लाख की मोटरसाइकिल के चक्कर में करोड़ों की जान गंवा देता है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। सही बात है। उनके माता पिता भी उन पर मतलब गर्व करने के बजाय अफसोस होता है कि मेरा 25 साल का बेटा मर गया। ये
चीजें सही नहीं है। जितने भी मेरे भाई लोग हैं इस बात को सीरियसली लें। अभी भाई से अपन एक मुद्दे पे बातचीत करते हैं। तो अभी के युवाओं के बारे में कुछ विचार है आप? अभी के युवाओं से तो यही कहना है कि जिंदगी जीनी है, सीधी सी बात है। और ये कैसे जीनी है डिपेंड करता है वो तुम्हारे ऊपर। एक तो है कि बेना तुम लड़की बाजी का शौक लग जाए और गाड़ी का शौक लग गया तुम्हें और खत्म है तुम्हारी जिंदगी। बस तो ये सब छोड़ो, है ना। पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, नहीं करनी है कोई ऐसा जॉब पकड़ो। और जो भी क्यों पकड़ो, खुद ही बनो ना मालिक, किसी की गुलामी मत करो। जो भी प्रोफेशन पकड़ना है वो ऐसा पकड़ो जो ताकि दुनिया याद रखे। आजकल तो सब लोग ही मतलब प्रत्येक लड़का ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। एक दिन में नहीं बनेगा। एक दिन में कैसे बनेगा? समय देना पड़ेगा। एक दिन में लड़कियां तो स्टार बन जाती है। लड़कियां दिखावटी स्टार है वो, यहाँ से स्टार है, यहाँ से नहीं है। नहीं, अपने सोशल मीडिया पर तो हाँ तो यहाँ से तो बन गई ना स्टार, व्यूज बढ़ जाते तो हैं। यहाँ से तो बन गई ना, यहाँ से बन के बता दम। मुझे एक चीज बताओ, आज दिन तक लड़कियां एक रात में काफी स्टार बनती हुई आप सब लोगों ने देख ली होगी ना। अब एक बात बताओ, कभी एक लड़का एक रात में स्टार बनता हुआ देखा क्या? बनता देखा एक? तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं उसके पास। तो इसका मतलब है कि जो आज की पीढ़ी है वो पीढ़ी पूरे तरीके से कामुक हो गई है, कैरेक्टरलेस है एकदम। क्योंकि लड़कियां एक रात में स्टार बन रही है, लड़के नहीं बन रहे, तो बराबरी तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी लड़के हैं वो पूरे के पूरे अपने चरित्र को खो चुके हैं और एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कामुकता दिखाई देती है। उनको चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, उनके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, खानदान की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने राजनीतिक राजाओं ने जो त्याग बलिदान किया, अपने पहले के ने जो त्याग बलिदान किया, उन सब पे वो मिट्टी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और सब पर रोजाना माचिस लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते अभी एक ही चीज गलत लगती है मेरे को। जंगल में शेर है ना खूबसूरत रहता है, मोर भी खूबसूरत रहता है, कहीं नहीं जाता। मगर वो जो शेरनी रहती है वो टकली रहती, और जो मोरनी रहती है वो भी टकली रहती है। मतलब कि जितने भी मेल जानवर है वो सब बढ़िया रहते हैं, मगर फीमेल कभी भी है ना तुम्हें बढ़िया नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? हैं? हाँ, यहाँ भी अगर पुट्टी नहीं करवाओ तो क्या है, लोडियां लोडियां। बस क्योंकि वहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं है। मेल क्या है, कहती है ना। और इसी वजह से लड़के समझ नहीं पाते एक तो जल्दी से इस बात। तो अगर किसी लड़के को एक रात में स्टार बनना हो तो उसको क्या करना चाहिए? एक रात में तो नहीं, बाकी समय लगेगा। समय जब लगेगा। काम जब- ऐसा करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लड़की एक रात में स्टार बन सकती है तो लड़का एक रात में स्टार बनने के लिए क्या करे? वो नहीं बन सकता एक रात। एक लड़की डिफेंड को करता है यार। एक लड़की को स्टार बनाने में लड़कों का ही योगदान रहता है, तो फिर एक लड़के को स्टार बनाने में आज दिन तक लड़कियों ने योगदान क्यों नहीं किया? नहीं करेगी। क्यों नहीं करती हैं? कारण बताओगे? क्योंकि उनको पता है कि ये लड़के तो कुत्ते हैं, एक बार यूं किया और 10 जने पीछे पड़ जाएंगे। सही बात है। तो लड़कों की तुलना आज के टाइम में कुत्तों से हो चुकी है, क्योंकि जिसका चरित्र खत्म हो चुका है वो कोई इंसान नहीं बचता। तो मेरी एक ही सलाह है आप सब भाइयों को, अगर जिस दिन एक लड़का एक रात में स्टार बनने लग गया तब तो मानेंगे कि लड़कियां और लड़कों में बराबर का मामला होता है या फिर समानता का अधिकार है। पर अगर लड़कियां बार बार में एक दिन में फेमस हो रही है और लड़के बेचारे घिस घिस के छिली जाती है पर कुछ नहीं होता, तो ये चीजें सही नहीं है। तो प्रत्येक भाई को समझना चाहिए ये बात, लड़के चरित्र सुधारें और लड़कियां सोच सुधारे तो अच्छा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी सब चीज आती है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको देखना क्या है। सही बात, अंगूठा दे रखा है यूं करने के लिए, तो क्यों नहीं करते? क्यों लेके बैठ जाते? सही बात दम है। होना चाहिए, डबल देखते दम हैं। होना चाहिए यूं करने का। एक बार गलत तो गलत है बस। हाँ, सही गलत की पहचान करना हाँ। आना चाहिए। सबको आती है, सब रोटी खाते हैं, भूसा तो खाएंगे नहीं ना उठा के। तुमको मालूम है ना ये रोटी है भूसा है, तो भूसा खा के बता। भूसा नहीं खाओगे ना, रोटी खाओगे ना। मैं आप लोगों को को एक चीज बताता हूँ, आज के टाइम में विदेशों के जितने भी है काले पीले नीले आदमी, वो सब हिंदी बोल बोल के अपने इंडिया के लोगों को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। और सीख रहे हैं। उन पता है यहाँ क्यों दिखा रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में ही है गधे, पुल भरे पड़े हैं देखने के लिए। सही बात है। और कहीं नहीं मिलेंगे। अब लोगों को लगता है कि विदेश वाले अपन से इंस्पायर होकर अपने लिए विदेश के हिंदी बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, और अपन क्या है इंडिया के पूरे चमंडक का नहीं से पागल बन रहे हैं। सही बात। अधिकतर लोग तो यही चाहते हैं कि ना कि भाई ना ये यहाँ के जो लोग हैं जो जहाँ पे है उनसे भी नीचे जाए। पर एक बात ये भी है कि मतलब वहाँ वाले अपन को देख के सुधर गए, पर अपन उनको देख के नहीं सुधर। सही बात है। तो जितने भी मेरे भाई है विदेशों के लोग
आप लोगों को सीधा गधा समझते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे 140 करोड़ जनता दिखाई दे रही है जो कि निठल्ली है और उसके बाद में एकदम कैरेक्टरलेस भी हो चुकी है। क्योंकि कुछ व्लॉगर तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, आप लोग डेली देखते हैं। इसके अंदर नजर भी गंदी होती है। बिल्कुल, नजर क्या है, पूरा मुंह ही काला हो चुका है, तो नजर क्या है। जब तुम जिस चीज को उसमें देख रहे हो ना, तुम्हारी नजर इतनी गंदी हो चुकी है, तुमको माँ में भी और बहन में भी वो चीज नजर आ। बिल्कुल सही, नजर गंदी कर रहे हो तुम। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर खत्म, और कल के व्लॉग की शुरुआत आज बिल्डिंग वाले भैया रिंकू मिले, कल फूल चढ़ी वाले भैया, और शायद फूल चढ़ी मिल जाए। आज का व्लॉग शाम को 8 बजे अपने YouTube चैनल कोटा राइडर्स पर आ जाएगा, और जिसको करना है कल का मीटअप वो अपनी रील पर कमेंट करे। बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम।